तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको पता लग रहा है कि हम आ चुके हैं मुंबई, और मुंबई से भी हमारा फोकस यही रहता है कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहे, क्योंकि आपको हमारे ऑकल्ट साइंस वाले पॉडकास्ट बहुत पसंद है। तो हम भी चुन चुन के अच्छे अच्छे लोगों को आपके लिए ढूंढ के लाते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे क्लाइंट केसेस हैंडल कर रहे हैं, अच्छे लोगों की मदद कर रहे हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है जीनल सोलंकी जी। ये एक हीलर है और तरह तरह की हीलिंग करती है, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग और भी बहुत तरह की हीलिंग। तो आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे, थोड़ा समझेंगे इस टॉपिक को और डिटेल में। सबसे पहले वेलकम मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो हम शुरुआत अब प्रार्थना से करें, जो मैं हमेशा करती हूँ मेरे वेबिनार में और मेरे क्लासेस में। हे रेकी शक्ति, माय रेकी मास्टर, ऑल रेकी मास्टर, ऑल माय गुरुज, माय टीचर्स, माय मास्टर्स, माय इष्ट देवता, माय कुल देवता, ऑल माय ग्रेट एंसेस्टर्स, ऑल आर्चएंजल्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय स्पिरिचुअल मदर फादर, माय रियल मदर फादर, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। I do humble request for your divine love, divine light, divine power and your blessings. आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य मार्गदर्शन के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं, उस बात का हमें अनुभव कराएं और मुझे मार्गदर्शन दें। आज का दिन मेरा सफल हो, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आपका हीलिंग में आना कैसे हुआ, हीलिंग से पहले आप क्या कर रहे थे, कैसे आप इस लाइन में आए, थोड़ा बताओ। हीलिंग से पहले मैं फाइनेंशियल प्लानर का काम करती थी, सबका फाइनेंस मैनेज करना। बट मेरी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हुए कि हम टोटली शट डाउन। मतलब मेरा रहना जो था, मेरा फाइनेंस तो था, मतलब ज़ीरो से नीचे भी आप बोले ना कि माइनस में चले गए तो बोल सकते हैं। और मैं बहुत साल रेंट के घर पे रही। अच्छा। मेरा खुद का घर नहीं था जी। और 2020 जो कोरोना का टाइम था, देन वन इज़ माय टीचर जो सेल्स सिखाते थे। क्या सिखाते थे? सेल्स मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग में तो सेलिंग कैसे करना है। तो उन्होंने है ना एनर्जी हीलिंग का नाम लिया कि उनके कोई फ्रेंड हीलर है तो बहुत अच्छा है। कोरोना का टाइम था तो उन्होंने मेडिटेशन वगैरह सिखाया। अब बस मेरे दिमाग में वो एनर्जी वर्ड्स घूमे कि एक्चुअली ये है क्या। देन मैंने जब सर्च किया तो मुझे एक रेकी मास्टर मिले जिनका फ्री में था, और वो मैंने ज्वाइन किया। और सर को मैंने कहा मुझे सीखना है। सर ने जो फीस बताई, मैंने कहा सर मेरे पास अभी नहीं है। करवाई भी थी आपने पहले, सीखने से पहले? इससे पहले मुझे हीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। अपने यहाँ पे कैसे होता है, मंत्र करो, स्टोन पहनो, कुंडली दिखाओ, उपवास करो, तो वो कुछ नहीं पता था। और मैंने फिर सर को बोला कि मुझे फील हुआ, तो मैंने कहा सर मुझे सीखना है, फ्री टाइम भी है। मैं एक्चुअली अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सीखना चाहती थी। मेरा सिर्फ यही मोटो था कि मतलब नंबर ऑफ़ केस बढ़े, फाइनेंस बढ़े, अच्छे क्लाइंट मिले। और मैंने सर को कहा कि सर अभी कोविड है तो बिज़नेस नहीं है। सर ने कहा जितने तुम्हारे अकाउंट में है, जो भी तुम्हें देना है दे दो एंड स्टार्ट। और हमने सीखा। बट विद इन 6 मंथ वो सीखने के बाद मैंने हमारा खुद का घर खरीदा। विद इन 6 मंथ? 6 महीने में? ऐसा क्या हुआ? उन्होंने उसमें मनोकामना सिद्धि मेडिटेशन, करवाया था 21 दिन का। आपसे? नहीं, वो सिखाते हैं, पार्ट ऑफ द रेकी। जैसे रेकी अच्छा। में होता है आप नेगेटिव एंटिटी को हटा सकते हैं, साइकिक सर्जरी कर सकते हैं, क्रोनिक डिजीज को कर सकते हैं, वो पार्ट ऑफ द है। और मुझे साथ मैं बहुत साल भाड़े से रही हूँ, तो मैंने कहा मेरा खुद का घर होना चाहिए। तो पता नहीं था होगा कि नहीं, बट विद इन 6 मंथ ऐसा हुआ कि हम ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ नहीं रहना चाहिए, उससे काफ़ी अच्छे एरिया में पहले शिफ्ट हुए। और उसके बाद विद इन 6 मंथ हमने खुद का घर बाय किया। बट वो जो आप हीलिंग सीख रहे थे वो आपके काम में हेल्प कर रहा था, या कैसे आपके पास पैसे आए कैसे? वो मैंने 2 बड़े क्लाइंट मिले तो मैंने थोड़ा जुड़ा। देन फैमिली जो अब तक हेल्प करने के लिए रेडी नहीं थी, उन्होंने हेल्प किया। देन वन इज़ माई अंकल, तो हम लोगों को कभी नहीं सोचा था कि वो भी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, अभी मम्मी ने बात की कि घर देखा है।
मतलब सडनली ऐसा हुआ कि वो इंसान आए जो उनको मैं सिर्फ नाम से जानती थी कि ये मेरे अंकल हैं, मेरे आंटी हैं, बट सडनली वो आए और उन्होंने सामने से हेल्प किया और हमने वो घर खरीद लिया। तो और उन्होंने जहाँ खुद पे मैं बोला अभी कि हूँ। कुछ पैसे चाहिए तो आप बता सकते हो? मम्मी ने अरे, ऐसे ही उनसे पूछा कि घर देखा है तो आप हेल्प करेंगे, और वो एक ही बार में उन्होंने हाँ बोल दिया। ये सबसे बड़ी बात है, वरना कोविड के टाइम के बाद कोई किसी को मनी के लिए हाँ नहीं बोलता। और दूसरा एक पर्सनल चीज़ मैं पहली बार रिवील कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट भी नहीं जानते, मेरी कम्युनिटी भी नहीं जानती, बहुत कम लोग, कि आई एम अ डिजेबल पर्सन। किसी को नहीं पता है क्योंकि मैं क्लास लेती हूँ तो मैं तो दिखती नहीं हूँ पूरी, तो मैं कभी नहीं कहा किसी को कि आई एम अ फिजिकल हैंडीकैप एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट्स। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ रेकी मैं अपना घर खुद चला रही हूँ, मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही हूँ, अच्छी पढ़ाई दे रही हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने सिखाया है कि आप कोई भी बैरियर नहीं रखें, आप सरेंडर हो जाइए, आप ट्रस्ट कीजिए, रेकी आपको सब कुछ देंगे। तो इन 6 महीने में आपने कितने अपने आवर्स दिए डेडिकेटेडली कि आप प्रॉपर सीख पाए मैं इस आपको चीज़ सही को? बताऊँ तो मैं अगर पूरा दिन यही करती थी क्योंकि क्लाइंट तो थे नहीं। हाँ। तो जितने मेडिटेशन है, जितना सीखना है, जितना भी मेरे गुरु ने, टीचर ने सिखाया, वो मैंने सब कुछ इसमें किया। और जॉब आपने छोड़ दी थी इस टाइम तक? नहीं, उसके बाद है ना कुछ टाइम तक चला, फिर मैंने जब मास्टर लेवल था तो मेरे टीचर ने मुझे एक सेंटेंस बोला कि अगर तुम विश्वास करती हो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, 6 महीना इसको दो, तुम इससे 10 गुना ज़्यादा कमाओगी, मुझे पता है तुम्हारी परिस्थिति क्या है, अगर तुम मेरे पे विश्वास करती हो, एंड इट इज़ अ फैक्ट। और मैंने उनकी बात सुन ली, वो आज भी मेरा बैग वैसे का वैसा ही पड़ा है जो था, और मैंने फिर 6 महीना उन्होंने जो भी कुछ भी कहा वो किया, और वो जर्नी अभी यहाँ तक पहुँची। मैम हम अपने पॉडकास्ट में बहुत बातें करते हैं हम लोग, रेकी हीलर्स के साथ हम बैठे हैं काफ़ी, और हमारी ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है इस बारे में सुनने में। तो लेकिन आपने कुछ ऐसे टर्म्स बताए जो बहुत अट्रैक्टिव है और इस बारे में हमने बात भी नहीं करी अपने पॉडकास्ट में। आपने बताया आप एंजल हीलिंग करते हैं और आप कार्मा हीलिंग करते हैं, तो वो बताइए वो कैसे डिफरेंट होती है रेकी हीलिंग से, और ये होता क्या है? नहीं, वो पार्ट ऑफ द हीलिंग ही होता है, पर जिसमें एक चीज़ होती है कि हमारे अच्छे और बुरा कर्मा है वही हमें फल देता है। जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ होती है, कई लोग बोलते हैं पास्ट लाइफ की होती है, बट जहाँ आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है और आप उसको रिलीज़ करना चाहते हो, वो कार्मिक जो हमारा बना हुआ है नेगेटिव, उसको रिलीज़ करते हैं, उसको कर्मा हीलिंग कहते हैं। फिर एक आता है सोल हीलिंग, यानी हम हमारे शरीर को तो हील कर रहे हैं, फाइनेंस को हील कर रहे हैं, रिश्तों को हील कर रहे हैं, पर सोल हीलिंग बहुत डीप लेवल पे होता है कि आप सोल कनेक्शन, कॉन्शियस कनेक्शन, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द हीलिंग। तो उसमें अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी होती है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए, आप सोल लेवल पे कैसे काम करते हो, कई बार उसमें लोग अपनी पास्ट लाइफ को जानना चाहते हैं, और इस तरह से अलग अलग टाइप की हीलिंग के मैंने कोर्सेज बनाए हैं ताकि लोगों को हेल्प करे। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्सेसफुल है, पर उनको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में स्टक है और वो शायद मेरे गलतियों की वजह से है और मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। तो ये मैं सिखाती भी हूँ ताकि दूसरे भी सीखे और उसमें आगे बढ़े। तो इसमें होता क्या है, थोड़ा प्रोसेस बता इसमें सकते हो? मेडिटेशंस होते हैं, कुछ हीलिंग के टूल्स एंड टेक्निक होते हैं, स्पेशली प्रेयर होते हैं, और हमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट सिखाना होता है। सरेंडर, हमें ना सरेंडर ही नहीं होते, हमारा ईगो आता है, नहीं मैं तो ये हूँ, नहीं मैंने तो ये किया है, नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैंने ये नहीं किया। देखो हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि कहाँ पे गलती है, और उस चीज़ को आपको सरेंडर होना है, आपको दुनिया को नहीं बताना है। सबने गलती की है, आप रहे, मैं रहे, जाने अनजाने हम सबसे कुछ ना कुछ होता है, बट आप उसको रियलाइज़ करें, उसके लिए फॉरगिव करें, और आप एक नई जर्नी शुरू करें कि आइंदा आगे से आप ध्यान रखिए कि नहीं दोबारा वो रिपीट ना हो। बट ये हमें मतलब जैसे अब सपोज मैं आपके पास कर्मा हीलिंग के लिए आया सपोज, तो ये मेरे को करना होगा मेडिटेशन या करना आप प्रेयर्स सेंड नहीं, करेंगे? ये आपको करना होता है, हम आपको सिखाते हैं। अच्छा, हाँ, बाकी आप शरीर के लिए हील करना चाहे, डिजीज़ के लिए हील करना चाहे, तो वो हम आपको हीलिंग सेंड करते हैं, पर आपके कर्म आपको ही भुगतना है। हम आपको गाइड करते हैं कि देखो आपको इस तरह से मेडिटेशन करना है, हम आपको हीलिंग के द्वारा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कई लोग डरते हैं या कई लोगों को रोना आता है, बहुत अजीब फील होता है, घबराहट होती है, हमको नहीं करना है, मतलब वो नहीं चाहते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। आपको भूख लगी है,
खाना आप खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, इट्स योर कर्मा। तो उसको क्लियर करना आपका काम है, हमारा काम है गाइड करना। अगर आप सोल से कनेक्ट कर रहे हो सपोज मेरी, तो उस वे में भी मैं ही मेडिटेट करता हूँ या आप उसमें नहीं, उसमें क्या उसमें भी होता है? आपको सिखाया जाता है, क्योंकि अच्छा। आपको सोल को आपको पावरफुल बनाना है। सोल जर्नी मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे फाइनेंस में मास्टरी करनी है तो मैं फाइनेंस के बारे में सीखूंगी। मुझे अगर मेडिकल साइंस में जाना है, बॉडी को देखना है क्या है, चीर फाड़ करके मैं उसमें जाऊंगी। तो बहुत अभी स्पिरिचुअलिटी में कि सोल लेवल पे कैसे वर्क करता है, हमारा सोल जर्नी क्या है, सोल अलग अलग बॉडी को चेंज करता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जुड़ना चाहते हैं, अपने आप से जुड़ना चाहते हैं कि एग्जिट मैं क्या हूँ, मेरी गलती क्या है, मेरी अच्छाई क्या है, मेरा नॉलेज क्या है, मेरे नॉलेज से मैं कितने लोगों को क्या हेल्प कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें। मैम मैं वापस आता हूँ थोड़ा कर्मा हीलिंग पे। अगर मैं आपके पास आता हूँ कुछ बहुत बुरे कर्म करके, और मैं कहता हूँ कि भाई सपोज मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैं आपके पास आता हूँ कि मेरे से बहुत गलती हो गई, आप मेरे कर्मा हील कर दो, तो क्या उस हीलिंग के बाद मेरे को रेपरकशन फेस नहीं करने पड़ेंगे उसके? कभी जो कर्मों का हिसाब होता है, या ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ बुरा करते हो तो वो आपको भुगतना तो पड़ेगा इस लाइफ टाइम में, नेक्स्ट लाइफ टाइम में कभी तो। पर क्या अगर हमने कर्मा हीलिंग कर ली, अपने आप को फॉरगिव भी कर दिया, सरेंडर भी कर दिया, तो क्या वो बैलेंस आउट हो जाता है? काफ़ी हद तक होता है। 100% तो देखो आपको माफ़ी नहीं है, आपको भुगतना तो है ही। जैसे कि अगर आप एक जेल में भी होते हो और अगर वो बहुत अच्छा व्यवहार है तो उसके भी तो कुछ साल उसको ये मिलते हैं ना, माफ़ी मिलती है। और पास्ट में अपनी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे अपने सनातन धर्म में है कि उनका प्रेजेंट बहुत बुरा था, या उनको ये इस बात का ज्ञान नहीं था। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं कि मैंने बहुत बुरा किया है या अभी मुझे सज़ा मिलेगी तो मुझे उसको क्लियर करने के लिए नहीं, ये इसलिए है कि आपको रियलाइज़ है, आपको इस बात का एहसास है कि मैंने गलती की है और मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी है। पर जो मैंने की है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को एहसास ही नहीं होता है, और जब तक वो एहसास नहीं होगा वो कर्म को मानेगा भी नहीं। वो बोले जो भी है बात का बाद में देखेंगे, मेरी लाइफ अभी चल रही है, मुझे सब मिल रहा है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात है, आध्यात्मिक में जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो एक बार इसको समझ लेते हैं या वो खुद को ये रियलाइज़ होता है तो वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। पर उनको पछतावा होता है कि मैं आज से तो नया लाइफ शुरू किया, पर जो पास्ट में किया है उसका क्या मैं एटलीस्ट उसको फॉरगिव कर सकता हूँ, अपने आप को माफ़ कर सकता हूँ, दूसरों को माफ़ कर सकता हूँ, मुझे दूसरों से माफ़ी मिल सकती है क्या? तो हम उस पर काम करते हैं। अच्छा मैम, अगर हेल्थ की बात करें, अगर किसी को हेल्थ इशू है तो आप रेकी से क्या क्या चीज़ें आप ठीक कर सकते हो? अब तक तो कैंसर पेशेंट को मैंने हील किया है। कंप्लीटली हील हो गए थे? हाँ, कम्प्लीटली हील। बट प्रोवाइडेड वो कीमो और वो सब चल रहा था? नहीं, मेरे पास जो 2 आए थे, एक का कीमो चल रहा था जो बंद हो गया। एक पेशेंट थी जिनका ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से सर्जरी हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन वापस से उनको दिखाई दिया। एंड वो इंस्पेक्टर थी तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट बगैर ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर सकते थे। बोले 1 ईयर से तो मैं घर पे ही हूँ, पर अभी इससे बाद मेरा जॉब का खतरा है, और बोले वापस से कहीं शुरू हो रहा है तो मेरा जॉब का ही रहेगा। और फिर उनका हीलिंग से करवाया, उनका डाइट थोड़ा चेंज करवाया नेचुरोपैथी पे, और उनको कुछ चीज़ें प्रेयर भी सिखाई। उनके बाद उनका 2 मंथ्स के बाद सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए और उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली 2 महीने में? और कीमो जिसकी चल रही थी वो भी रुक गई थी? उनका नहीं, उनका कीमो का सेशन जो बहुत लंबा चलना था वो कम हो गया, और अभी वो ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, यानी अभी वो उनका रिकवरी है, उन्होंने भी जॉब ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। क्योंकि इसमें एक चीज़ ये होती है ना कि पेशेंट को भी ये करना है थोड़ा, जिसमें उसमें दवाई अभी उतनी ज़रूरी है। अगर उनका कीमो चल रहा है तो पहले तो हम ये हीलिंग से इतनी प्रार्थना करें कि कम हो, और अगर कम है तो नहीं के बराबर हो। दवाइयाँ 6 महीने चल रही है तो वो 3 महीने चले। उनका डाइट है, उनका मेंटल स्टेट है, उनका प्रेयर है, और नेचुरोपैथी भी उसमें बहुत हेल्प करती है। अगर आप अपना खान पीन पे स्पेसिफिक को ध्यान दो तो बहुत जल्दी उसका रिकवरी। नेचुरोपैथी क्या होता है मैम? मतलब नेचुरल चीज़ों से हील करना, मतलब अपना डाइट को चेंज करना। क्या होता है थोड़ा? ज़्यादातर कच्चा फ्रूट्स ज़्यादा लेना, कच्चे शाक भाजी जो रहते हैं ना, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स को लेना, मतलब जो जैसी है उसी फॉर्म में लेना। जैसे कि हम सब्ज़ी को पकाते हैं तो कुछ नहीं बचता है, पर कुछ सब्जियां है, कुछ फल है जिसको तुम
सही टाइम पे सही तरीके से आप उसको कंज्यूम करो तो वो आपकी बॉडी में नए सेल्स बनाते हैं और कितने भी गंदे सेल्स है उसको क्लियर करते हैं। हमने काफ़ी बातें सुनी है, जब किसी की बॉडी पे कुछ पोजेशन होता है, नेगेटिव एनर्जी आती है, तो वो लोग उसको हटाने के लिए तांत्रिक या इधर उधर जाते हैं उसको हील करने के लिए। आप उसको अपने इस तरीके से रेकी हीलिंग करके या कुछ भी हील करके उसको हटाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े क्लाइंट एग्जाम्पल से हमें बताएं कि आपने कैसे कैसे केसेस हैंडल करे हैं और कैसे कैसे आपने उनको हटाया। देखिए मेरी लाइफ में 2-3 ऐसे मेजर केसेस है जिसमें एक लड़की है, उनको नया घर पे शिफ्ट हुआ था, यंग लड़की है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो उनकी मम्मी ने मुझे बोला कि वो जब से हम नए घर में आए हैं वो उस कॉलेज में जाना नहीं चाहती, डर रही है, कॉलेज नहीं जा रही है, रो रही है, ये दिख रहा है वो दिख रहा है। तो वो पता चला बाद में कि वो घर में पहले से किसी बच्चे की सोल थी और उस लड़की को बेचारी को दिखाई भी देता था। बोले बाजू में आके बैठा है छोटा बच्चा 10 साल का, और उसकी वजह से वो बहुत डरी रहती थी। तो जब मेरे पास केस आया तो हमें जैसे रेकी से, मेडिटेशन से या हम एंजल से पूछते हैं, उस प्रोसेस से पूछा। तो मैंने कहा कि तुम्हें कोई बच्चा दिखाई देता है क्या? तो बोले हाँ, और मैं बोलती हूँ मम्मी को, तो मम्मी को लग रहा है कि तू ऐसी इल्यूजन क्रिएट कर रही है, कुछ नहीं है, हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है करके। और फिर उसका प्रेयर्स होते हैं, फिर हमने उनसे वो जो बच्चे की सोल है उसको पूछा कि आपको क्या चाहिए और उस तरफ से उसको रिलीज़ करवाया। उसके बाद उसको नहीं दिखा क्या चाहिए वो बच्चे को, क्या बताया उसने? बस छोटा बच्चा था। बोले नहीं, मैं तो, ये मेरा घर है, शायद वो पहले वहाँ रहते होंगे क्योंकि ये लोग तो नए हैं, ये तो मेरा ही घर है, मैं तो यहाँ ही रहूँ। फिर उसके लिए प्रेयर्स थे, बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं थोड़े, वो उनसे करवाए, वो लड़के से ही करवाए क्योंकि उसको ज़्यादा दिखाई देता था। तो इसमें आपने तंत्र मंत्र की भी नहीं, ये प्योरली रेकी हीलिंग से ही किया है। अच्छा। हाँ। रेकी हीलिंग में आपको पता कैसे चलता है कि सामने वाले पे पोजेशन जब है या हम नहीं? हीलिंग सीखते हैं ना, तब हमें हमारा इंट्यूशन पावर कैसे बढ़ाना ना, वो सिखाया जाता है। कई लोगों को दिखाई देती है एनर्जीज, कई लोगों को सुनाई देता है, कई लोगों को सेंस होता है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कई लोगों को अजीब व गरीब स्मेल आती है, कई लोगों को ऐसा होता है कि गंदी स्मेल आ रही है या कुछ समझ में आ रहा है। तो ये आपका इंट्यूशन पावर जो रहता है वो आपका बढ़ाया जाता है और वो हर हीलिंग मॉडलिटी में आपको होता है कैसे जब आप पता सीखते चलता हैं। है? मुझे ज़्यादातर सुनाई देता है और मुझे फ्लैशेस आते हैं, दिखाई देते हैं। अच्छा। तो आप जब उस बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे थे रीज़न जानने के लिए कि वो क्यों दिखता है इनको, क्या तो आप कैसे कर रहे थे कम्युनिकेट, मतलब नहीं। आंखें बंद करके आप हाँ, करते हो? हम लोग आंखें बंद करते हैं, देन रेकी को इन्वॉक करते हैं, एंजल्स प्रेयर करते हैं और फिर हमें एकदम क्लियरली, ऐसा नहीं है कि मूवी में जैसे दिखाता है ऐसा नहीं होता है, बट हमें एक परछाई से दिखती है कि है और सुनाई दे रहा है। हम उसको ज़्यादातर उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि वो तो अभी भाई उसको तो मिल गया, ये तो बात कर रहे हैं। बस सिंपल 2-4 क्वेश्चंस होते हैं कि है, कंफर्म करते हैं, उस लड़की को पूछिए कि ऐसा आप तुमको दिख रहा है क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, तुमको हो रहा है? बोले हाँ। एंड देन वी प्रेयर एंड देन आस्क कि नहीं भाई क्या आपको चाहिए। बस ज़्यादातर केसेस में रेकी में एक प्रोसेस है जो साइकिक अटैक रिमूवल कहते हैं। कई लोग उसको सिर्फ नज़र हटाना या मेंटली स्ट्रेस हटाना या ट्रॉमा हटाने के लिए यूज़ करते हैं, बट थैंक्स टू माय मास्टर्स एंड माय टीचर्स कि वो इतना पावरफुल है कि फिर जब वो एक नेगेटिविटी को हटाना है तो वो हर नेगेटिविटी को लिए अप्लाई होता है। बस वो भी आपको इतना विश्वास होना चाहिए, आपको डर नहीं है। अगर वो आपकी मानसिक बीमारी को हटा रहा है, आपको स्ट्रेस हटा रहा है, आपकी बॉडी से डिजीज़ को हटा रहा है, तो वो भी तो एक तरह का यही है। पर ज़रूरी नहीं कि 100% हमेशा ही रहे। और एक और केस था, वो तो यहाँ नहीं है, वो दुबई के थे। वो मेरी टीचर है, उनके बेस्ट फ्रेंड, उन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो मैं टीचर से कुछ और काम के लिए कनेक्ट हो रही थी 2 दिन से। वो दुबई में रहते थे, हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो वो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ 2 दिन से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ मेरी दोनों से बहुत अच्छे से रिलेशन है। तो बोले कि अरे 2-3 दिन से ये कर रहे हैं और सर भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, तो देखो ना तुम, हो सकता है क्या? मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम दोनों भी बीमार हो चुके हैं और वो हमारे तुम्हारे सर के बेस्ट फ्रेंड भाई जैसे हैं एंड क्रिटिकल कंडीशन में है। तो पहले तो मैं थोड़ा सोची कि मेरी टीचर है, मतलब वो अगर कोई केस दे रहे हैं तो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट की भी बात है और थोड़ा ये भी है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो हम लोग जब भी कोई केस लेते हैं ना, तो ये नहीं सोचते हम कर लेंगे, घमंड नहीं है, हम कोशिश करते हैं कितना हो रहा है,
और ट्राई करते हैं। हम अपना 100% दे रहे हैं, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, हम ईश्वर नहीं है, राइट। फिर उनका कैसे आया, उन्होंने जूम लिंक पे उनको कनेक्ट करवाया, फिर मैंने सब उनसे पूछा क्या है, देन वापस से आई डू सेम साइकिक अटैक, जो मैंने सीखा है वो मैंने किया। साइकिक अटैक रिमूवल कहते हैं इसको, नाम है। तो उसके बाद उन्होंने रात को बोला मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट में, मतलब मेरे टीचर ने बोला कि अरे उसका मैसेज फ़ोन आया था, उसको ऐसे पेन हो रहा है। मैंने कहा होगा। नेक्स्ट डे करने के बाद वो सर ने जो थे बोले मुझे अच्छा लग रहा है। फिर बाद में उन्होंने बोला उसको भूख बहुत लग रही। मैंने कहा जिस कंडीशन में थे कि खाना छोड़ दिया था, बोले मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा, जो अच्छा खासा बिजनेस है वहाँ जाना छोड़ दिया था, कमरे में बंद कर लिया था। और तीसरी हीलिंग के बाद अभी तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ही एब्सोल्युटली फाइन। पर आपको आपने कैसे मेक श्योर किया कि ब्लैक मैजिक ही था? पहले तो मेरे टीचर को भी इस बात का एहसास था, और जब हम किसी का हीलिंग लेते हैं ना तो उनका ऑरा स्कैन करते हैं। कैसे स्कैन करते हो? इट्स अ रेकी का पार्ट है। आप किसी के भी फ़ोटो से आप ऑरा स्कैन कर सकते हो, और सबका ऑरा आता है, चीज़ों का होता है, इंसान का होता है। तो हम लोगों को उसमें बहुत सारी उसके जो सिम्टम्स थे कि ये डिजीज़ है या उनको मेंटल इशू है या कुछ और है, तो उसके माध्यम से रेकी में, हीलिंग मॉडलिटी में, एंजल्स में, आप एंजल्स हीलिंग से भी कनेक्ट होकर आप एंजल्स से क्वेश्चन पूछते हो तो भी आपको काफ़ी क्लियर आंसर मिलता है। अच्छा, तो वो ये भी बताते कि किसने करवाया है, ये भी पता चल जाता है? मैं तो कभी पूछती नहीं सही बताओ तो क्या उन्होंने होता कुछ है? बताया था कि वहाँ पर मतलब जैसे अक्सर मैंने सिर्फ उनको इतना कहा था कि ये उनका मेंटल नहीं है मैम, ये कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक जैसा है, और वो दुबई में रहते हैं। मैंने कहा वहाँ नहीं हुआ है, ये साउथ में, बेंगलोर शायद। तो बोले हाँ यू आर राइट। मतलब मेरी टीचर ने खुद बोला कि यू आर राइट, ये जो भी है उनका फैमिली इशू है, मनी प्रॉपर्टी का इशू है, और वो बेंगलोर से है, लेकिन वो अभी दुबई में रहते हैं। और उन्होंने हाँ कहा, तो मुझे तो सिर्फ एक ही काम करना है कि वे जो उन्होंने सिखाया है वे अप्लाई, अच्छा हुआ नहीं हुआ। एक क्या होता है ना, जब अगर हम ये बोले किसने किया, क्या किया, लोग उसमें ज़्यादा जाते हैं। तो मैं पर्सनली बोलती हूँ आपको ये जानना है कि अच्छा होना है, हम पूरी कोशिश करते हैं। ईश्वर नहीं है, मैं 100% कोई गारंटी नहीं बोलती हूँ। एक डॉक्टर भी जब सर्जरी करता है ना, बहुत बड़ा सर्जन हो, चाहे करोड़ों रुपए ले रहा हो, उसको 100% कॉन्फिडेंट होना कि मैं ये सर्जरी सक्सेसफुल करूँगा, फिर भी फॉर्म साइन करवाते हैं। कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो वैसे ही हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हम ईश्वर नहीं है, लेकिन लेट्स सी क्या हो रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को ट्रीट कर रहे हो और उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है, आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और आपको कुछ परेशानी हो रही है? अभी तक नहीं। अच्छा। क्योंकि हीलिंग में सबसे पहले सिखाया जाता है खुद का प्रोटेक्शन लगाओ। आप कहीं जगह पे जा रहे हो, प्रोटेक्शन लगाओ। किसको मिलने जा रहे हो, आप अपना प्रोटेक्शन करो। पहले खुद को हील करो, खुद का ऑरा आप बहुत मजबूत बनाओ। खुद का प्रोटेक्शन कैसे लगाना है वो सीखो। वो कैसे होता है खुद का प्रोटेक्शन? इट्स अ पार्ट ऑफ द, नहीं वो भी हीलिंग से। जैसे रेकी है, रेकी को आप इन्वॉक करते हो। रेकी क्या है? एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर तरफ है, हम भी उसका ही हिस्सा है, और वो सबसे पावरफुल शक्ति है। अगर ब्रह्मांड बोले तो सारे प्लानेट सब कुछ आ गया, मतलब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जो भी है, एनिमल, सब लोग आ गए, और वो एनर्जी इतनी पावरफुल है, तो वो वही, उसी से हम जिंदा है, तो वो हमारी रक्षा भी करते हैं। द साइंस बोलो ना, द मेन इम्पॉर्टेंट बात होता है योर इंटेंशन। आप क्या इंटेंशन रख रहे हो। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि आप जहाँ फोकस करते हो वो एनर्जी बढ़ती है। आप पॉजिटिव फोकस कर रहे हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। आप नेगेटिव फोकस कर रहे हो, आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। रेकी भी एक शक्ति है, हम वहाँ पे भी प्रेयर कर रहे हैं, इंटेंशन कर रहे हैं। हम सिर्फ माध्यम हैं, काम तो वो ऊर्जा कर रही है। हम रेकी चैनल है, हमको ये सिखाया जाता है कि आप किस इस एनर्जी से कनेक्ट होते हो, आप अपने द्वारा कैसे उसको हील कर सकते हो, कैसे क्लियर कर सकते हो। तो ये कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है? वैसे तो 100% कोई भी सीख सकता है, पर 1% ये है कि अगर उसको विश्वास ही नहीं है तो नहीं कर सकते। आपके इंटरेस्ट और आपके ट्रस्ट की बात है। हर कोई डॉक्टर बन सकता है ना, पर अगर उसको ब्लड दे के चक्कर आ रहे हो, या वो कैपेबल नहीं है सर्जरी के लिए, या उसको ही डिजीज से डर लग रहा है, अरे उसको फीवर है मुझे हो गया, तो वो कैसे बनेगा। लेकिन मैम ऐसे कहते हैं ना, जैसे एंजल्स हैं ये, या फिर जो हायर पावर्स हैं, ये लोग खुद हमने सुना है कि ये सेलेक्ट करते हैं कि हाँ कोई पर्टिकुलर, अगर किसी की चाह भी है तो हर कोई नहीं बन सकता है हीलर।
ऐसा होता है? मेरी टीचर का एक बात मैंने उनसे पूछा था, बोले ये बात सही है कि आपको सिलेक्ट किया जाता है तो आपको, लेकिन क्यों सिलेक्ट करते हैं? कुछ तो रहेगा ना, आपने या तो आपके पास कर्मा ऐसे है या अभी आपकी नीयत ऐसी है, इंटेंशन अच्छा है, पर 99% हर कोई सीख सकता है। अगर आप सीखना चाहें, आप सरेंडर हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको विश्वास है और आप उस पर काम करने के लिए रेडी है, तो आप सीख सकते हो। कोई जल्दी सीख लेते हैं, कोई देर से सीखते हैं, बस सीखते ज़रूर है। अच्छा, कोई ऐसा भी क्लाइंट आया कोई मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और सुसाइड वगैरह करने की कोशिश करी हो और जी। आपने उससे ठीक किया जी, हो, तो हाँ। बताओ थोड़ा। हाँ, वन इज़ माई क्लाइंट, वो लड़की है, उसके पापा हमारे क्लासेस में आते थे और उन्होंने फिर कांटेक्ट किया कि मेरी बेटी है और वो मेंटली इल है। काफ़ी साल से वो दवाई भी ले रही है साइकेट्रिस्ट के पास और 3 बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की अच्छा। और वो हीलिंग में कोई बिलीव नहीं करती। तो आप कैसे करोगे? मैंने कहा एटलीस्ट आप एक बार रेडी करो कि वो वीडियो कॉल पे या जूम पे आए। फिर उन्होंने किया, वो आई और बैठी, वो नज़र नहीं मिला रही है, कुछ नहीं बोल रही है, बस हाँ। अच्छा। फिर हमने रेकी हीलिंग उसके फ़ोटो से उसको प्रेयर करके 2-3 महीना लगा। उसके बाद हमारा रिट्रीट था, तो रिट्रीट में आने के लिए रेडी नहीं थी और मैंने उसके पापा को बोला आपको बुलाना है। मैंने कहा आप फोर्स करो, वो आ जाएगी। उसके बाद वो रिट्रीट में आई है, तब से लेके आज तक मेरे साथ है। मेरा लास्ट ऋषिकेश का रिट्रीट उसी ने करवाया है। अच्छा। दवाई उसकी बंद हो चुकी है वाह। एंड नाउ एब्सोल्युटली शी इज फाइन। तो ये आप मतलब वो ये लड़की थी कि घर से अकेले निकल के रोड क्रॉस नहीं कर सकती थी। अच्छा। आफ्टर हीलिंग मतलब 3 महीने के बाद वो अकेली ऋषिकेश गई, उसने वहाँ पूरा रिसोर्ट बुक किया, उसने पूरा ऑर्गेनाइज किया और उसने सक्सेसफुली वाह। उसी ने सब कुछ किया। तो थोड़ा आप अपने रिट्रीट के बारे में बताओ, कितने लोग आते हैं, कैसे होता है? 40 to 50 लोग रहते हैं। हम लोग 40-50 लोगों का ग्रुप है और वहाँ पे स्पेशली मैं अमावस्या या पूर्णिमा सिलेक्ट करती हूँ और एवरी अमावस्या या पूर्णिमा में मेरा फ्री वेबिनार होता है जूम पे ऑनलाइन, जहाँ डिफरेंट हीलिंग मेडिटेशंस हम लोग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और वो जब रिट्रीट होता है तो एक कम्युनिटी जमा होती है और उस हिसाब से कि जैसे बुद्ध पूर्णिमा है तो वो टाइप के मेडिटेशंस और हीलिंग होते हैं। ऋषिकेश में जैसे गंगा नदी है, वहाँ का ऑलरेडी एनर्जी उतना हाई है। जैसे लास्ट टाइम हमने दत्त गुरु पूर्णिमा थी, दत्त भगवान का जन्मदिन था, तो उस टाइम की जो ऊर्जा है आप उसको अपने अच्छे के लिए कैसे रिसीव कर सकते हैं, सीखते हैं। फन होता है, डांस होता है, म्यूज़िक होता है, लोग मिलते हैं। थोड़ा अपने रूटीन लाइफ से जैसे कि आप चाहिए कि एक ब्रेक चाहिए ताकि लोग इन सब से जुड़े और अपने आप को वापस से एनर्जाइज करें। आप लोग भी आइएगा, बहुत वंडरफुल रहता है वो। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन मेडिटेशन होता है, पर हम लोग बहुत म्यूज़िक लगाते हैं, डांस होता है, गरबा खेलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। देन एक साथ जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, 50 लोग बैठे हैं और जब वो एक साथ ओम का साउंड लेते हैं ना, तो आपका पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है। एक आप अकेले बैठे हो और एक वो एनवायरनमेंट वैसा है, जगह वैसी है, तो बहुत फर्क पड़ता है। मैम क्योंकि हम इतने सारे केसेस की बात कर ही रहे हैं, तो कोई आपके पास ऐसा भी केस आया मल्टीपल एंटिटीज जैसे कहते हैं ना, पोजेस हो जाते हैं, तो एक से ज़्यादा एंटिटीज एक ही बॉडी में? एक लेडी है जिसका, वो यहाँ नहीं है, इंडिया की नहीं है, बाहर की है। तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनका बचपन ऐसा गया है और वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते थे और उनका ब्लैक मैजिक भी दिखाया गया है और उनके साथ मल्टीपल एनर्जी, यानी 15-16 एनर्जी उनके आसपास है। 15-16। अच्छा। हाँ, और वो रात को सो नहीं पाती है, बोले मुझे कोई गला दबा रहा है। उनका बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ, बहुत अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब थी, वो चली गई। डायबिटीज़ उनका 400 दिखा रहा है और उनका इंटेस्टाइन, पेट में भी बहुत चोट लगी और वो लिटरली बोले ना कि घुटने के बल सिर्फ भगवान के बोल रहे कि अब तो मुझे ले ले, क्योंकि उनका फैमिली में भी कोई नहीं है, वो अकेली रहती थी। देन वन इज़ माई स्टूडेंट, उनकी वो फ्रेंड थी, वाया उनके थ्रू वो आई और फिर मैंने कहा बात, जब उनका स्कैन किया, 2-4 बार बात की, फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये सब लग रहा है, इट इज़ राइट कि मैं हर बार जब चेक करती हूँ, तुमको हीलिंग के लिए बिठाती हूँ, तो कुछ नई एनर्जी दिखाती है, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। तो बोले हाँ मैम, इट इज़ ट्रू और ये 15-16 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी कह सकते हैं या नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। 6 मंथ लगे उसको। नाउ शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। जो उसका 400 शुगर दिखाता था वो अभी
180 तक है। और वर्ल्ड के सबसे बड़े जो शो होते हैं वो ऑर्गेनाइज कर रही है, फाइनेंशियली साउंड, काफ़ी अच्छा। बट मैम उन्हें खुद को कैसे पता कि हाँ मेरे ऊपर आप सही कह रहे हो 15-16 एंटिटी वो है? उसकी हमेशा तकलीफ में रहती थी। वो बोले मैं रात को सो नहीं पाते, ऐसा लग रहा है कि मेरा गला दबा रहा है, उसको परछाई यहाँ जाते दिख रही है, उसको आवाज़ सुनाई दे रही है। और बोले मैं काफ़ी साल से परेशान हूँ और अभी तो और भी ज़्यादा हो रहा है। आपके साथ अगर जैसे कि आपको कोई डिजीज़ है तो 99% यू फील ना, मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, दवाई वर्क नहीं कर रही है, अनइजी लग रहा है, चक्कर आ रहा है। आपको एक नॉर्मल शुगर भी फ्लक्चुएट होता है, अपना बीपी भी फ्लक्चुएट होता है, तो आपको सेंस होता है। और नो, वो तो काफ़ी इन सब बातों को जानती भी थी। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही शॉकिंग है, मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा एक आध कुछ होता होगा, बट ये 6 मंथ उसको लगे, क्योंकि जब भी उसको क्लिनिक के लिए बिठाए एक नई चीज़ आ जाती है, एक नया एनर्जी दिखता है, तो बहुत ही रहता तो किसी जगह पे गई थी पर्टिकुलर की जिससे वो जैसे कहते हैं कि एक कहीं आप जाते हो तो लग जाते हैं साथ? ये है कि साथ में आ जाते हैं। कई बार लोग हैं ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हैं, तभी भी होता है कि हमें पता नहीं होता है और वो आ जाते हैं। और मैंने ऑब्जर्व किया है, इट इज़ अ फैक्ट, बहुत सारे हीलर भी ये मानते होंगे कि कुछ लोगों की एनर्जी वैसी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को कैरी कर लेते हैं, उनको नहीं पता होता। जैसे अगर आप फिजिकली वीक है तो होता है ना, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है, कभी भी आपको किसी को थोड़ा सर्दी खांसी हुआ, आपको भी हो गया। और ये ऑरा अगर आपका वीक है तो ये होता है, पर बहुत रेयरली मतलब ये चीज़ें होती है, सबको नहीं होता है, पर होता तो है। मगर अगर मैं हर बार मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि जो मैंने सुने नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है, पर मैं मेरे टीचर से हमेशा ये डिस्कस करती हूँ कि सर या टीचर्स ऐसा है, तब वो बताते हैं कि नहीं जिन्हें सब कुछ होता है, हमें दिखता नहीं है या हमारे साथ नहीं होता उसका मतलब ये थोड़े कि नहीं होता है। अभी तुमको कैंसर नहीं है तो मतलब कैंसर है ही नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें महसूस नहीं होती या हमारे समझ के बाहर है या हमारा इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। अच्छा मैम, एक काफ़ी फेमस एंटिटी है जिन, कभी इससे पाला पड़ा है आपका? हाँ, एक केस अभी रिसेंटली हुआ था। जो वो सर है, काफ़ी उनका बिजनेस अच्छा था और मतलब बोले 4 बॉडीगार्ड रख रहे हैं, उतना बड़ा उनका कारोबार था। उनके पार्टनर थे, सडनली उनके पार्टनर का मर्डर हो गया। उनके बाद ये टोटली बोले ना, टोटली उनका बिजनेस डाउन हो गया। वो थोड़ा बहुत पहले ड्रिंक करते होंगे, लेकिन ये ड्रिंक उनका बढ़ गया। घर वालों को लगा कि शायद बिजनेस डाउन हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई इसलिए, बट उनका बिहेवियर टोटली बोले ना एनिमल टाइप। मतलब वो रात को आए ना, सब लोग डरे, बच्चा है, मम्मी है कि वाइफ है, टोटली गंदा बिहेवियर। वो लोग भी करते हैं, बोले वो चीज़ें फेंक रहे हैं, वो बंदा कभी गाली नहीं बोलता, वो गाली बोल रहा है। मारपीट हो रही है, उसकी मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा होगा ही नहीं। और 1-2 दिन के बाद उनको लगे वो बहुत शांत है, और ये 2 साल से बोले चल रहा है, उसकी वजह से वो जॉब भी नहीं कर रहे। मतलब ये यही इंसान है या कोई और है? तो मैंने जब उन्होंने डिस्कस किया उनकी वाइफ ने, तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद हो सकता है ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हैं तो लोगों को सर पे चढ़ जाता है, तो पता ना। बोले नहीं, ड्रिंक तो वो पहले से करते हैं, अभी नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत उनको पहले से ही है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। और बोले मैंने 2-3 जगह जहाँ कि मैं बताऊँ, लेकिन जिस तरह से बिहेवियर है वो बंदा तो सामने आ ही नहीं रहा है, और अभी तक नहीं आया है, उनको कभी सामने बिठाया नहीं है। बट उनकी लाइव फ़ोटो से उनका ये क्लिनिक किया, तब पता चला कि ये जो सारा बिज़नेस वाला मैटर है, क्योंकि जिस तरह से सक्सेस था या जो मर्डर हुआ, उसमें कुछ लोग इस तरह की एंटिटी को यूज़ करते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, ताकि अच्छा। हाँ, फिर वो मतलब क्या बोलूँ, बोलना भी लाइव अच्छा नहीं है, बहुत अलग होता है, बहुत कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, इंसान की लाइफ टोटली ख़राब हो बट जाती वो है। आपने सॉल्व कर दिया, हाँ, वो चल रहा है अभी? हाँ, ऑलमोस्ट 99% सॉल्व हो चुका है। अभी वो एनिमल वाला पार्ट बोले नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, खुश है, बच्चे के साथ भी अच्छा है। और अभी सिर्फ उनको इतना स्ट्रेस है कि मैं वापस से जो उनका ग्रोथ था वो कहाँ से कैसे करें, अभी उस पर काम कर रहे हैं। बट जिस काम के लिए वो मेरे पास आए थे वो कंप्लीट हो चुका है। एटलीस्ट 2.5 मंथ लगे, 2 मंथ्स, क्योंकि एक तो बंदा सामने बैठ नहीं रहा है। अच्छा। वो तो कुछ मान ही नहीं रहे, वो उस कंडीशन में नहीं है कि किसी की कुछ सुने या कुछ करे। तो उनके जो घर के लोग थे वो लाइव फ़ोटो, जब वो सो रहे तो लाइव फ़ोटो भेज के थे, क्योंकि मैंने कहा
कैसे करेंगे? मैंने उसको इतना कहा कि मैं तुमको प्रॉमिस नहीं करती, मुझे नहीं पता है, बट तुम जिसके थ्रू आई हो, मेरी स्टूडेंट थी, उसके थ्रू आई थी। मैंने कहा वो मुझे बहुत फोर्स करी है, हम लोग कोशिश करते हैं, लेट्स सी। और मैं हमेशा हर रीलिंग में यही कहती हूँ कि मैं मेरा 100% दूंगी, मैं आपको कमिट नहीं करती, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है, मुझे नहीं पता है सामने क्या है, वो तो जब बैठेंगे करेंगे तब होगा। और अब तो मैं पहले चेक करती हूँ, फिर मुझे कॉन्फिडेंट है, आई आस्क माई एंजल्स, आई आस्क रेकी कि मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि हम फीस भी चार्ज करते हैं। मैम अभी हमने थ्रू द पॉडकास्ट हमने बात कर ली है फाइनेंशियल इश्यूज़ को आप सॉल्व करती हैं, या फिर कोई किसी के ऊपर नेगेटिव एंटिटी आती है, आप रिलेशनशिप्स इश्यूज़ जो किसी की लाइफ में चल रहे थे उनको भी आप सॉल्व करती हैं, वहाँ डील करते हैं? हाँ, एक केस है, मेरी स्टूडेंट है, उनकी कजिन थे, उन लोगों का एंगेजमेंट हो गया, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से पसंद करके, और बाद में फैमिली का झगड़ा हुआ ना, तो वो लड़की की माँ बोले अब नहीं करना है, रिश्ता तोड़ देना है। अभी वो 2 साल से साथ में है, तो बॉन्डिंग अच्छा होता है, और लड़की को पता नहीं, उसका नंबर, मतलब लड़के का नंबर ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं हो रही, और ये लड़के की हालत ख़राब है, 1 महीने से ना खाना खा रहा है, और सुसाइड कर लूँगा ये है, क्योंकि 2 साल से, हाँ, चली नहीं गई, मतलब बात ही नहीं हो रही, और उसके लड़के के घर वाले बोल रहे हैं कि रिश्ता तोड़ देना है। अच्छा, तो ये सोच रहे हैं कि हुआ होगा आपस में फैमिली, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। फिर वो जो मेरे स्टूडेंट है, उनके कजिन थे, वो आए, फिर बोले इनका क्या करे, तो मैंने कहा वो लड़के से बात कर सकते क्या? बोले वो तो सबका नंबर ब्लॉक करके रखी है, और सबसे शॉकिंग बात बताऊँ, उस लड़की की कहीं और सगाई भी कर दी उनके घर वालों ने, और उसका फ़ोन भी ले लिया, उसकी एंगेजमेंट कहीं और कर दी, और वहाँ पे तो हो रही है कि थोड़े महीने में शादी भी कर रहे हैं, मतलब एंगेजमेंट भी सब हो गया। और फिर वाया बहुत, हमने कहा लेट्स सी, मुझे नहीं पता, पर किसी से एक बार पूछो तो सही कि वो लड़की सच में नहीं रहना चाहती है, तो ये बोले कि नहीं मुझे पता है, मैं 2 साल रहा हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते, पर ये झगड़ा हो रहा है ना, तो कुछ है। पर मैंने कहा वो अगर सगाई कैसे कर ले उसने, ये भी है ना। बाद में किसी फ्रेंड के थ्रू उससे बात हुई, उसको बुलाया, फिर उसका हम लोगों ने, बहुत पुराना फ़ोटो था, वो फ़ोटो से उसका बहुत प्रेयर किया, वो खुद आई, बात की, फिर उसने थोड़ा, इन दोनों से आपस में थोड़ी बातचीत हुई, ये भी हुआ। फिर ये बोले कि नहीं मुझे तुमसे ही शादी करनी है, पर घर वालों ने मुझे बांध के रखा है, आने नहीं दे रहे हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, देखो सगाई अपनी हो चुकी है पहले भी, और हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और वो लड़की दूसरे दिन आई, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। फिर थोड़े दिन के बाद घर में बताया कि देखो मेरी पहले जहाँ सगाई की थी, जिसके साथ थी, मैंने कोर्ट मैरिज कर लिया, अभी आप मेरी अच्छे से शादी करा के दो, वरना मैं जाती हूँ, मुझे वहाँ से नहीं करनी। फिर उनकी वापस से घर वाले बोले भी कोर्ट मैरिज हो गया, जाएगी तो अच्छा नहीं है। बहुत अच्छे से शादी हुई, 2 साल हो गए, बहुत अच्छे से रहे। अच्छा, तो बट मैम इस केस में फिर आप, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि जिसको आप हीलिंग दे रहे हो उसको भी एक्सेप्ट करना होता है उस एनर्जी को, तो फिर नहीं, जब 2 आपकी चीज़ें देखो, अभी आप एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि कई केस में ऐसा होता है कि वो टोटली नेगेटिव होते हैं कि आप आए, मुझे अच्छा होना ही नहीं है, मुझे हीलिंग चाहिए नहीं, मुझे दवाई नहीं चाहिए, आपको दवाई दे रहे हैं, आप फेंक रहे हैं। बट कई केस में ऐसा होता है ना, बेहोश है, डॉक्टर इंजेक्शन से दवाई दे रहे हैं, आपको हील कर रहा है, तो एनर्जी अपना काम करती है। मैं उन ज़्यादा ये नहीं, कुछ केस में ऐसा होता है कि सामने वाला हीलिंग नहीं लेना चाहता, बट हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और रेकी शक्ति, मुझे इतना विश्वास है, वो अपना काम करती है। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आप दूसरों का भला चाहते हो, वो अपना काम करेगी। दवाई खाते पेट में ही जाते हैं, बस सर का दर्द जा रहा है, पैर का दर्द जा रहा है, दवाई जैसे अपना काम कर रही है, वैसे शक्ति भी अपना रास्ता बना ही लेते हैं, तो वो काम करती रहती है। मैम जो स्टार्टिंग में आपने प्रेयर करी थी उसमें आपने 2 शब्द बोलते, एक तो आर्च एंजल और गाइडिंग एंजल। तो मैं जानना गार्डियन एंजल्स यानी जो हमारे खुद के जिनका हमारे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, जिसे आप बहुत मानते हो, या जो हमारे गार्डियन यानी माता पिता कहा जाता है। एंजल्स में आर्च एंजल्स होते हैं, एक ग्रुप होता है जिनको आर्च एंजल्स कहा जाता है, और गार्डियन एंजल्स जो कि हमारे पास जन्म से 2 शक्तियाँ ईश्वर हमें भेजते हैं, एक लेफ्ट साइड राइट साइड होती है, सबके साथ होती है वो? सबके साथ बोले होती है, बट हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, हम वहाँ पे काम नहीं करते। जैसे सबके इष्ट देवता होते हैं, सबके कुल देवता हमेशा होते हैं, तो आप अगर वहाँ पे वो रिचुअल्स करते हैं, प्रेयर करना है बस।
कैसे आम लोग जो देख रहे हैं वो कैसे प्रेयर कर सकते हैं? नॉर्मली जब एंजल हीलिंग सिखाते हैं तो हमें मेडिटेशन करवाया जाता है। उस मेडिटेशन के थ्रू हमें एक ट्रांस में लिया जाता है और ट्रांस में हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जो भी हमारे एंजल से, वो शक्ति है, उनका कोई रूप नहीं है, बट आप जिस भी नाम के साथ, रूप के साथ हमारे सामने आना चाहते हैं आप हमें आए। अभी आप देखो 10 दुर्गा है तो वो शक्ति है, एक ही है सब बोलते हैं, पर नाम अलग अलग है, 10 के नाम अलग है। कोई उसको लाल साड़ी में पूजा करता है, कोई वाइट साड़ी में पूजा करता है, पर है तो वो एनर्जी, एक शक्ति है। तो उसी तरह एंजल्स एक बहुत डिवाइन एनर्जीज है। आप उसको, उसका कोई फॉर्म नहीं है, बट अभी मुझे कनेक्ट होना है तो मुझे कुछ तो पिक्चर चाहिए, मुझे कुछ तो फॉर्म चाहिए। तो आपके अंदर जो डीपली होता है, या वो जैसे आपको मिलना चाहते हैं वैसे मिल सकते हैं, बट आपको हेल्प बहुत करता है। और वो मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, ऐसा कैसे? कुछ नहीं है। किसी भी रूप में आपको दिख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा कि एक देवी शक्ति है, और अभी मुझे वो देवी शक्ति को मैं एक पिक्चर में बना रही हूँ। तो मैंने त्रिशूल भी बनाया, मैंने लाल साड़ी भी बनाया, मैंने सोबर भी बनाया, कई लोग होता है पत्थर का ही है वैसे भी बनाया। तो मेल फीमेल नहीं होता है, एनर्जीज होती है, वो मेल फीमेल नहीं होते हैं। एंड वो जैसे आपके लिए कुछ भी ला कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी ला कर दे, पर वो आपकी बहुत हद तक हेल्प करते हैं। आप सही हो, आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और एंजल हीलिंग से लोगों ने अपने लिए बहुत सारी चीज़ें विश मांगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं तो वो आपकी हेल्प करते हैं, आपके अच्छे के लिए हमेशा देते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही आपकी गलत चीज़ों को मान्य करें, ऐसा नहीं होता है। ऑल राइट मैम, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। और मैं जनता से दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। और मैम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं फॉर कंसल्टेशन, या सीखना चाहते हैं, या रिट्रीट में आप जाना चाहते हैं जिसकी बात हमने करी थी, उस सब से जुड़ी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। मैम का इंस्टाग्राम यहाँ पर मेंशन्ड है, आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाली चीज़ों के लिए आपको अपडेट्स मिलती रहे। एंड मैम जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप शक्ति पे विश्वास कीजिए। अंधविश्वास की बात नहीं है, बट आप उसको समझिए। जो ईश्वर की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो वो आपकी हमेशा हेल्प करेगी, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। आप उस पर ट्रस्ट करें। और मैं हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा में रात को 9 बजे फ्री वेबिनार रखती हूँ जूम पे, तो आप लोग वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं मेडिटेशन के लिए। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो आप मैक्सिमम लोग वहाँ पे जुड़ के उस मेडिटेशन में हिस्सा बन सकते हैं। अमेजिंग मैम। एंड जैसे आप बता रहे थे, हम प्रेयर से इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे, तो प्लीज़ वो प्रेयर कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू रेकी मास्टर, थैंक यू ऑल रेकी मास्टर, थैंक यू ऑल माई गुरुज, माई टीचर्स, माई मास्टर्स, thank you all archangels, my guardian angels, thank you my Ishta Devta, my Kul Devta, my great ancestors, thank you my spiritual mother father, thank you my real mother father, thank you for your divine love, divine light, divine power and your blessings। आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेकर इस जन्म, इस पल तक, जाने अनजाने मैंने किसी को भी दुख दिया है, उन सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेकर इस पल, इस जन्म में किसी ने मुझे दुख दिया है, मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। इस ब्रह्मांड में जब से मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, तब से लेकर इस जन्म, इस पल तक ब्रह्मांड ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल राइट गाइस, पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू।